उस गड्ढे में कुछ लाल कलर का दिखाई देता है। तभी तेजस चिल्लाता है, बाबू खजाना मिल गया बाबू। और सब लोग उस तरफ देखने लगते हैं तो लाल कलर की कोई गठरी रहती है। सचिन, आकाश सब लोग उसे बोलते हैं कि खोद खोद और निकाल वो क्या है। तेजस वहाँ पे खोदता है, मिट्टी साइड में करता है और वो जो लाल कलर का कुछ रहता है वो निकालता है बाहर। तो वो एक गठरी रहती है। तेजस कहता है, हाथ देना, मैं बाहर कैसे आएगा। सचिन बोलता है, तू रह, वो गठरी दे मुझे। वो बोलता है, नहीं नहीं ये मैं नहीं दूंगा, और ये जो मिला है ना मैंने ढूंढा है, तो 90% मेरा है, बाकी 10% तुम लोग आपस में बांट लो। सचिन कहता है, ऐसा नहीं होगा, 90 में से 0 निकाल दे, और जो 9% है ना वो तेरा, और बाकी का गाँव वालों का है। और फिर तेजस कहता है, हाथ तो दे, मुझे ऊपर आने दे। सचिन उसको हाथ से खींच के ऊपर लाता है। तेजस वो लाल गठरी देने के लिए तैयार नहीं होता है। सचिन बोलता है, दिखा मुझे क्या है। वो बोलता है, नहीं नहीं मैं नहीं दिखाएगा। सचिन उसे धोस देता है कि नहीं तो तेरे को फोड़ेगा, दिखा वो। ऐसे ही सचिन और तेजस उसमें क्या है इस वजह से वो खोलने जाते हैं। उतने में आजी चिल्ला उठती है, नहीं उसे मत खोलो। और सब लोग आजी की तरफ देखने लगते हैं। आजी बहुत डर जाती है कि अगर इन लोगों ने खोला तो। उन लोग को लगता है कि क्या हुआ, आजी ऐसे क्यों बात कर रही है, इतनी क्यों डरी हुई है। तभी वो लोग पूछते हैं, आजी क्या हुआ, ये खजाना है ना। आजी बोलती है, नहीं, तो ये क्यों निकाला बाहर, वापस डाल, वापस रख, मैंने इतने मेहनत से वहाँ पे डाला था, वहाँ पे छुपाया था। किसी को भी समझ में नहीं आता ये क्या है और आजी ऐसे क्यों बात कर रही है। और आजी कहती है, चुड़ैल है चुड़ैल है। और उतने में ये सुन के तेजस वो फेंक देता है नीचे। सब लोग आजी को पूछते हैं कि क्या हुआ, आपने ये बात हमसे क्यों छुपाई कि यहाँ पे खजाना था। आजी बोलती है, ये खजाना नहीं है, ये बहुत पुरानी बात है। और वो बताने लगती है, जो पहली बार दिखाया था कि जो औरत उस गठरी को उस ज़मीन में गाड़ती है वो दूसरी तीसरी कोई नहीं, ये सावित्री आजी ही होती है। वो अपनी सास से परेशान होती है। उसकी सास उसको थूकने का बहुत शौक़ होता है, इसलिए वो पान खाओ ये करो और थूकती रहती है। और वो थूकदान ये सावित्री आजी जो उसकी बहू होती है उसको उसके पीछे पीछे लेके घूमना पड़ता है। गांव वाले भी उस पर हंसते हैं और उसका मजाक उड़ाते हैं, बच्चे भी। ये देख के सावित्री आजी को बहुत बुरा लगता है। वैसे उस वक्त वो 14-15 साल की होती है, इस वजह से वो कुछ ज़्यादा कर नहीं सकती। लेकिन एक बार वो कहती है कि मैंने ठान ली कि इससे तो मैं छुटकारा पाऊँगी, इसलिए वो थूकदानी उस ज़मीन में गाड़ देती है। उसके बाद उसकी सास को वो थूकदानी नहीं मिलती है, इसलिए वो पान खाना ही बंद कर देती है और ये सब झमेला बंद हो जाता है। और बाद में सावित्री आजी कहती है कि फिर लोग मुझे मेरे नाम से पहचानने लगे, इस वजह से मैंने ये सब कुछ किया और तुम लोग ने वापस वो उखाड़ के बाहर लेके आए। सचिन और साइली कहते हैं कि आजी ये आपने पहले क्यों नहीं बताया। आजी कहती है, मैं उस वक्त कमज़ोर थी, छोटी थी ना, 14-15 साल की, समझ में नहीं आता था, बड़ी लाडली थी मेरे घर में। और फिर शादी हो गई और मेरी सास मुझे तंग करने लगी, इस बात से मैं परेशान थी और उस वक्त मैं कमज़ोर थी, इस वजह से मैं कुछ कर नहीं पाई, सब सह लिया। लेकिन अब नहीं, अब मैं वैसी कमज़ोर नहीं रही, मैं मज़बूत औरत बन गई हूँ, कुछ भी कर सकती हूँ। इसलिए साइली मैं तुझे हमेशा बोलती हूँ, अन्याय मत सहना, कमज़ोर मत बन, डट के उसका सामना कर। साइली आजी के पास आती है। वैसे भी आजी का ये सब बताना साइली थोड़ी ना वो करने वाली है, साइली वैसी ही रहेगी, हो काकू वो करने वाली, वो बदलने वाली नहीं है। फिर तेजस आजी को पूछता है, फिर वो अखबार में झूठ लिखा था, खजाने के बारे में तो लिखा था। आजी कहती है, अरे पागल बाबू, वो अखबार कब का था, वो तो पढ़ा होता। सब लोग चौंक जाते हैं। आजी कहती है, तूने पढ़ा ही नहीं, उस वक्त वो खजाना था इस ज़मीन में गड़ा हुआ। तेजस बोलता है, फिर अब कहाँ गया। आजी कहती है, सरकारी लोग आए थे, वो पेटी उठा के लेके गए, सरकार के कब्ज़े में है वो। तेजस बोलता है, क्या आजी, छी, खजाना हाथ से चला गया। लेकिन आजी क्या था उस पेटी में। आजी कहती है, सोने के सिक्के थे, गहने थे। और तेजस एकदम चौंक जाता है ये सुन के। लेकिन आजी अपने तीनों बहुओं को पास में लेती है और कहती है, मेरा तो खजाना ये है ना, मेरी तीनों बहू है। और सब लोग यही सोच रहे होते हैं, लेकिन तेजस उस खजाने के बारे में सोच रहा होता है और वो कहता है, कितने रुपयों का होगा। तो आजी कहती है, कुछ 100,000 करोड़ का तो होगा। और तेजस क्या, और ऐसे करके आगे आगे आ रहा होता है तो उस खड्डे में तेजस का पैर फिसल के वो वापस उसी गड्ढे में गिर जाता है।
और फिर सचिन कहता है चल अब वापस उस गड्ढे में ये थूकदानी वापस वहीं पे रख जहाँ से निकाली थी। और सब लोग हंसने लगते हैं तेजस की इस बर्ताव का, और तेजस ऊपर सब लोगों को देखने लगता है और कहता है मुझे निकालो बाहर, ए बाबू बाबू करके चिल्ला रहा होता है और सब लोग हंसते हैं उस पर। गाँव का और खजाने का ट्रैक बीच में क्यों घुसा आया था ये समझ में नहीं आता, क्योंकि अब वापस उसी ट्रैक पे आ गए जहाँ पे साइली बीमार होती है। सचिन साइली से बात कर रहा होता है फ़ोन पे, तेरी तबीयत ठीक है क्या? नहीं है तो तू घर पे जाके आराम करना, क्यों डिलीवरी कर रही है? साइली कहती है कुछ नहीं, बस 2 ही डिलीवरी बाकी है, वो करके मैं चली जाती हूँ घर पे। वो कहता है पक्का ना? वो कहती है हाँ पक्का करके। और फिर साइली थक हार के घर पे आती है। उसकी तबीयत ठीक नहीं होती है, उसे बुखार होता है, इसलिए वो बाहर चटाई डाल रही होती है और सोना चाहती है। उतने में ही रेणुका बाहर आती है और कहती है ओ महारानी ये क्या कर रही हो? तभी साइली कहती है काकू मेरी तबीयत ठीक नहीं है, मुझे बुखार है, थोड़ी देर लेटती हूँ। यहाँ पे रेणुका चिखम चाखी शुरू कर देती है, शाम का खाना बाकी है, ये है वो है, मैंने दाल चढ़ा दी है, बाकी का खाना कौन बनाएगा? चल महारानी सोने गई है, और क्या पता बुखार है या ऐसे ही जानबूझकर मुझे बोल रही है। वो चटाई फोल्ड कर देती है और उसे कहती है जा किचन में खाना बना, और वो वहाँ से चली जाती है रेणुका। सचिन थोड़ी देर में घर पे आता है और कहता है साइली साइली पुकारा होता है। वो किचन में चला जाता है, तभी देखता है कि साइली काम कर रही है, और वो पतीले को जो गैस पर होता है हाथ लगाती है, उसका हाथ जल जाता है। सचिन उसके पास आता है और कहता है क्या तेरा ध्यान कहाँ है, जल गया ना हाथ? वो नल के नीचे उसका हाथ रखता है और उसको अच्छी तरह से धोता है, और वो कहता है तुझे अभी भी बुखार है तो तू खाना क्यों पका रही है? साइली कहती है फिर कौन बनाएगा, नहीं तो फिर काकू डांटेंगी वापस। सचिन कहता मैं है ना, मैं देख लेगा, और तू चल मेरे साथ डॉक्टर के पास, तुझे बुखार है। वो कहती है नहीं नहीं तुम केमिस्ट के पास जाओ और दवाई लेके आओ। सचिन कहता है डॉक्टर की पर्ची के बगैर दवाई कौन देगा? वो कहती है केमिस्ट वाला दे देगा, जाओ ना, मैं अभी नहीं आ सकती। सचिन कहता ठीक है लेकिन तू कमरे में चलो और आराम कर। वो उसे वहाँ से लेके जा रहा होता है। तभी साइली कहती है हम उस कमरे में कैसे जा सकते हैं, काकू है ना वहाँ। वो कहता है कोई बात नहीं, खजूर और खजूरी को आने में टाइम है तो तू यहाँ पे सो जा। वो उस बिस्तर को देख रही होती है, सचिन को पता चल जाता है। सचिन अपनी चटाई और चद्दर लेके आता है और उस बेड पे डालता है और साइली को सुलाता है और उससे कहता है तू फिक्र मत कर, मैं तेरे केमिस्ट से दवाई लाता हूँ और खाना भी लाता हूँ सबके लिए, तू आराम कर। वो कहती है ठीक है, और सचिन वहाँ से चला जाता है। यहाँ पे शॉप से रोशनी और तेजस घर पे आते हैं। तेजस का हमेशा का मैं बहुत थक गया हूँ बाबू, मैं क्या करूँ, मुझे बहुत थकान हो रही है, मैंने कितना काम कर लिया है भाई, साल भर का काम तो इसने एक ही दिन में किया है। और वो उसे कहता है जा ना मेरे लिए गर्म पानी लेके आओ ना रोशनी। वो कहती है ठीक है तुम जाओ मैं आती हूँ। वो कमरा खोलता है, तब देखता है तो साइली वहाँ पे सोई है और एकदम से चौंक जाता है। वो वापस दरवाज़ा लगाता है और बाहर आता है तो रोशनी से टकराता है और गर्म पानी उसके ऊपर गिर जाता है। वो रोशनी कहती क्या कर रही हो तुम? तो तेजस कहते हैं और अंदर कमरे में देखो वो सोई है। वो रोशनी कहती है कौन वो? तो वो कहता है साइली, और वो दोनों कमरा खोल के देखते हैं तो साइली सोई होती है। रोशनी और तेजस एकदम से चौंक जाते हैं कि ये कैसे हमारे कमरे में सो गई है, ये हमारा कमरा है और ऐसे कैसे आके सो गई। उन लोग को लगता है ये जानबूझकर, पिछली बार तेजस थक गया इसलिए सो गया था, उनको कमरा नहीं मिला था, इस वजह से साइली ने यह कमरा पकड़ लिया है। तेजस आई का कमरा खटखटाता है, वहाँ पे कोई आवाज़ नहीं आती, इसलिए रोशनी कहती है खोलो ना और अंदर देखो है क्या नहीं। वो लोग खोल के अंदर जाते हैं तो वहाँ पे रेणुका दिखाई नहीं देती। उतने में रेणुका वॉशरूम से बाहर आती है। तेजस और रोशनी उसको लेके बाहर आते हैं और कहते देखो हमारे कमरे में वो साइली सोई है। रेणुका बोलती क्या? मैंने उसे खाना बनाने के लिए कहा था, वो तुम्हारे कमरे में जाके कैसे सो सकती है? वो कहता है देखो, और रेणुका भी देखती है तो साइली सोई है और वो एकदम से चौंक जाती है और वो कहती है ऐसे कैसे सो गई? मैंने इसको रात का खाना बनाने के लिए कहा था, ये महारानी आके सो गई यहाँ पे, मैंने इसे क्या कहा और ये क्या करी है? ये देख के सब लोग चौंक जाते हैं और ये तीनों जन रोशनी, तेजस और रेणुका बाहर खड़े रह के बात ही कर रहे होते हैं कि अब इसको कैसे बाहर निकाले। तेजस और रोशनी कहते हैं हम हमारा कमरा नहीं देंगे, हम बहुत थक गए, हमें हमारा कमरा चाहिए। रेणुका कहती है हाँ हाँ ज़रूर मिलेगा, इसको तो मैं अभी बाहर निकालती हूँ। उतने में ही परेश फ़ोन पे बात करते करते अंदर आता है घर के और इनको पूछता है क्या हुआ, ये मीटिंग किस बात की है? रेणुका कहती है तुम्हारी लाडली कमरे में सोई है। परेश कहता है शायद से इस वक्त सोई है, मतलब उसकी तबीयत ख़राब होगी, वो उठ जाएगी बाद में, उसे सोने दो। परेश इतने साल अपने पत्नी के साथ रहा है और उसका बड़ा बेटा तेजस और रोशनी कैसे उसे पता है, फिर भी वो अपना
कमरे का दरवाज़ा लगा के अंदर चला जाता है। ये लोग बाहर है, उसे पता है वो साइली को तकलीफ़ देंगे, फिर भी वो अंदर चला जाता है और कमरे का दरवाज़ा लगा लेते हैं। तभी तेजस कहता है मुझे आराम करना है आई, मैं ऐसे अपना कमरा नहीं दे सकता। रेणुका अंदर आती है, साइली को उठाती है, वो बेचारी सोई होती है, उसे उठाती है और उसे कहती है महारानी तुझे क्या लगा ये एसी का कमरा तेरा है? ये लोगों ने कल तुझे कमरा नहीं दिया था तो आज तूने पहले से ही पकड़ लिया। वो कहती है नहीं काकू ऐसा नहीं है। वो क्यों इतना उसको रिस्पेक्टफुली बात करती है पता नहीं चलता। आजी ने जो उसे सिखाया होता है उस पर भी अमल नहीं करती। डट के रहना चाहिए, अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट नहीं गंवानी चाहिए, फिर भी वो नहीं सुनती है। काकू मुझे ठीक नहीं लग रहा था इस वजह से मैं, क्या प्यार से बात करी है उससे। रेणुका उसको बेड से उठाती है खींच के बाहर कमरे से लेके आती है और उसे कहती है महारानी पता है तू जानबूझकर सोई थी। और उतने में ही सचिन भी बाहर से आता है और वो ये सारी बातें देख लेता है। सचिन को बहुत बुरा लगता है कि साइली की तबीयत खराब थी, उसे बुखार है और उसे इस तरीके से हाथ को पकड़ के खींच के कमरे से बाहर लेके आ रहा है। रेणुका सचिन को देख के एकदम चौंक जाती है। रेणुका को साइली देखती रहती है और अब सचिन और रेणुका की तू मैं शुरू हो जाती है। सचिन बाबा की बाइको ऐसे करके चिल्लाता है। रेणुका बोलती क्या है? तो वो कहता है कि साइली की तबीयत ख़राब थी, उसे बुखार है और तू उसका हाथ पकड़ के उसे खींच के बाहर लेके आ रही है। इंसानियत है कि नहीं तुझ में? तू अगर बाबा की बाइको नहीं रहती ना तो। और वो एकदम से गुस्सा हो जाती है और उसे बोलती है कि फिर रात का खाना कौन बनाएगा। और वो साइली का वापस उसके सामने हाथ पकड़ती है, उसे हॉल में लेके आती है खींच के। उतने में सचिन उसे बहुत गुस्सा आता है और वो कहता है तू मेरी बाबा की बाइको नहीं रहती ना तो। और उतने में ही परेश महाराज बाहर आते हैं और परेश अपनी पत्नी का साथ देता है जो उसे पता है कि गलत होती है हमेशा, फिर भी। और वो सचिन को धक्का मारता है और कहता है तू अपनी माँ से ऐसे कैसे बात कर सकता है। सचिन भी उसकी इतनी रिस्पेक्ट क्यों करता है समझ में नहीं आता, क्वेश्चन मार्क। यहाँ पे सचिन कहता है तो तेरी बाइको को पूछना वो क्या कर रही है। साइली की तबीयत खराब है, उसे बुखार है, लेकिन ये उसको कमरे से हाथ को पकड़ के खींच के बाहर लेके आई। परेश रेणुका की तरफ देखता है और बोलता है रेणुका मैंने तुझे कहा था ना उसको सोने दे, तो तू क्यों गई और उसे बुला के बाहर लेके आई। रेणुका बोलती मैंने ऐसा कुछ भी नहीं किया। तभी सचिन कहता है झूठ मत बोल, तूने ऐसा ही किया है। और वो चीखना चिल्लाना शुरू कर देता है। रेणुका बोलती है तो रात का खाना कौन बनाएगा? हाँ, और ये नाटक करी है क्यों? तो कल तेजस थक के उस कमरे में सो गया था इस वजह से। परेश कहता है अरे वापस उस कमरे के बारे में ही चल रहा है ये। तो तेजस कहता है वो कमरा मेरा है बाबा, मैं नहीं दूंगा। परेश तेजस को कहता है 1 हफ्ता सचिन और साइली का है वो कमरा, तो वो ही जाएंगे और सोएंगे। उतने में ही आकाश और रिया भी वहाँ पे आ जाते हैं। वो पूछते हैं क्या हुआ। सचिन बोलता है हुआ नहीं, अब होने वाला है। और उस कमरे की बात सुन के रिया कहती है वापस? ये क्या छोटी सी बात को लेके बैठे हो, कमरा कमरा कमरा, रोज़ कमरे के ऊपर झगड़ा होता है। सचिन अपने बाबा को बराबर से बोलता है कि साइली की तबीयत ख़राब है, इस वजह से मुझे वो कमरा चाहिए, ये मतलब चाहिए साइली के लिए। और वैसे भी हमेशा तो हम लोग यहाँ वहाँ सोते हैं। मैं हमेशा साइली को बोलता है हम लोग ऐसा नहीं सोएंगे, लेकिन बेचारी साइली वो हमेशा मुझे समझाती है कि जाने दो, हम छत पे सोएंगे, बाहर सोएंगे, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन बाकी के लोग समझने के लिए तैयार ही नहीं है, कोई एडजस्ट करने के लिए तैयार नहीं है। हम लोग ही सिर्फ एडजस्ट क्यों करें, अब बस हो गया, बहुत हो गया। लेकिन परेश हमेशा की तरह शांत खड़ा रहता है। रेणुका, तेजस और रोशनी सचिन के साथ बहस कर रहे होते हैं कि वो लोग कमरे में ही सोएंगे और सचिन कहता है नहीं हम लोग ही सोएंगे। इस पर बहस चल रही होती है। तभी परेश कहता है उनको 1 हफ्ते के लिए कमरा मिला है ना, तो वो लोग उस कमरे में सोएंगे। तभी सचिन कहता है अगर तुझे इतनी ही प्रॉब्लम है तो जा, बाहर होटल बहुत है, जाके सो जा। रिया भी साइली की साइड लेती है और कहती है कि उनको कमरा मिलना ही चाहिए सोने के लिए। तभी रोशनी उसको गुस्सा आता है रिया पे और वो कहती है रिया तुम्हारा कमरा नहीं है ना, इस वजह से तुम बोल रही हो। जब तुम्हारा कमरा देना पड़े और तुम्हें हॉल में सोना पड़े ना, तभी पता चलेगा। तभी रिया कहती है मैंने तो तय कर लिया है, जब हमारी बारी होगी हॉल में सोने के लिए तब मैं 1 हफ्ता आकाश के साथ मम्मी के घर में चली जाऊंगी और सब लोग देखने लगते हैं। रिया कहती है क्योंकि मैं एसी के बगैर तो सो नहीं सकती और हॉल में एसी नहीं है, तो 1 हफ्ता हम लोग वहाँ पे सो जाएंगे, एडजस्ट कर लेंगे, उसमें क्या है। फिर हमारा हफ्ता ख़त्म हो जाएगा, हम लोग आ जाएंगे। और सब लोग उसकी इस बात पे हैरान होते हैं। और यहाँ पे रेणुका कहती है बेटा, रिया बेटा ये क्या, तू अपनी मम्मी के घर पे चली जाएगी। तभी सचिन कहता है जिसको जहाँ जाना है वहाँ जाए और ये खजूर और खजूरी भी होटल में जाके सो जाए, इतना ही है। तो रेणुका शुरू हो जाती है देखा परेश, देखा कमरे की वजह से कितने प्रॉब्लम हो रहे हैं।
अब तुम दोनों को ही देखना चाहिए था, परेश और रेणु का। 3 3 बेटे पैदा करते हो, लेकिन कमरे भी उतने होने चाहिए ना। शादी करने के बाद एक साथ रहना है तो सबको अलग अलग कमरा तो मिलना चाहिए। तेजस तुरंत कह देता, अगर हम लोग को कमरा नहीं मिला तो हम लोग भी होटल में चले जाएंगे। और रेणुका भड़क जाती है। फिर तेजस बाबा को बोलता है कि मुझे मेरा कमरा चाहिए, मैं थक के आता हूँ, और ये सचिन का काम क्या है ऐसे। तभी आकाश बोलता है सबका काम बहुत इंपॉर्टेंट होता है और सब लोगों को तकलीफ होती है। तभी परेश गुस्सा हो जाता है और कहता है देख, कमरे का ही मामला है ना, तो साइली हमारे कमरे में सो जाएगी रेणुका के साथ। और रेणुका एकदम चौंक के देखने लगती है। फिर रेणुका कहती है अरे परेश, फिर तुम कहाँ सोओगे। तभी परेश कहता है मैं और सचिन तेजस के कमरे में सो जाएंगे। और यहाँ पे तेजस और रोशनी का चेहरा देखने जैसा हो जाता है। फिर तेजस कहता है मैं कहाँ सोऊंगा, मुझे मेरा कमरा चाहिए। परेश तेजस के पास देखता है और कहता है ठीक है, तो तू, मैं और सचिन तेरे कमरे में सोएंगे। और फिर तेजस कहता है और फिर रोशनी कहाँ सोएगी। परेश कहता है रेणुका और साइली के साथ वो उनके कमरे में सो जाएगी, ठीक है। और अब इस पे मुझे बहस नहीं चाहिए। और वो वहाँ से चला जाता है। वैसे ही वो भागता ही रहता है, कभी कुछ सोल्यूशन ठीक तरह से देता भी नहीं है। यहाँ पे तेजस आई को बोलता है लेकिन मैं रोशनी के बगैर कैसे सोऊंगा। और उतने में रेणुका साइली को देखती है और रेणुका को याद आता है कैसे उसने साइली को ताना मारा था कि एक रात भी अपने पति के बगैर नहीं सो सकती क्या। ये उन दोनों को याद आता है और वो अपनी आंखें झुका लेती है रेणुका। तभी फिर साइली भी बराबर से रोशनी को बोलती है तुम अपने पति के बगैर सो पाओगी ना एक रात। और रोशनी देखती रहती है। रेणुका को समझ में आता है कि ऐसा साइली ने क्यों बोला है। वो साइली को देखती है और मुंह बनाती है। सब लोग चले जाते हैं वहाँ से। बचते हैं सचिन और साइली। सचिन साइली को कुर्सी पे बिठाता है और उसको कहता है दवाई ले। वो उसे दवाई देता है, पानी देता है और उसका ख्याल रखता है।